मैसूर का शेर सुल्तान टीपू का उदय। टीपू सुल्तान एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। 18वीं शताब्दी के आखिर में इंडिया में एक बहुत ही ताकतवर राजा का उदय हुआ, टीपू सुल्तान। उस समय भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था और हर राज्य अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था। मैसूर के राजा हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान अपनी बहादुरी, चालाकी और नए जमाने के विचारों से मैसूर का शेर कहलाए। हैदर अली ने अपने बेटे को एक महान योद्धा और कुशल शासक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनका जन्म 20 नवंबर 1750 को देवनाहल्ली में हुआ था। देवनाहल्ली, जो अब बेंगलुरु के पास स्थित है, उस समय एक छोटा सा गांव था, लेकिन टीपू सुल्तान के जन्म ने इसे ऐतिहासिक महत्व प्रदान किया। टीपू सुल्तान को बचपन से ही फौज की ट्रेनिंग और राजा कैसे बनते हैं, ये सब सिखाया गया। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और युद्ध की रणनीतियों में महारत हासिल की। उनके पिता ने उन्हें राजनीति और प्रशासन की बारीकियों से भी अवगत कराया। उन्होंने अपने पिता के साथ कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी अक्लमंदी और हिम्मत से सबको हैरान कर दिया। टीपू सुल्तान ने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों और मराठों के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े और अपनी वीरता का परिचय दिया। 1782 में हैदर अली के गुजरने के बाद टीपू सुल्तान मैसूर के राजा बने। राजा बनने के बाद उन्होंने अपने राज्य को और भी मजबूत और समृद्ध बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने अपने राज्य में काफी कुछ सुधारा और अपनी फौज के दम पर अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। टीपू सुल्तान ने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए एक मजबूत सेना का निर्माण किया और आधुनिक हथियारों का उपयोग किया। उन्होंने अपने राज्य में कृषि, व्यापार और उद्योग को भी बढ़ावा दिया, जिससे मैसूर एक समृद्ध राज्य बन गया। टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता और नेतृत्व ने उन्हें एक महान शासक के रूप में स्थापित किया, जिन्होंने अपने राज्य और जनता के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। जंग के मैदान के महारथी। युद्ध के मैदान में कुशलता और रणनीति का अद्वितीय संगम। टीपू सुल्तान जंग के मैदान के महारथी थे और बड़े ही चालाक। उनकी रणनीति और युद्ध कौशल ने उन्हें एक महान योद्धा के रूप में स्थापित किया। उन्होंने अपनी फौज को नए हथियारों से लैस किया और जंग लड़ने के नए नए तरीके ईजाद किए। उनकी सेना में आधुनिक हथियारों का समावेश और नवीनतम युद्ध तकनीकों का प्रयोग किया गया। उन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल जंग में बड़ी चतुराई से किया, जिससे अंग्रेजों की फौज को भारी नुकसान हुआ। रॉकेट का यह उपयोग उस समय के लिए एक क्रांतिकारी कदम था। टीपू सुल्तान ने दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 तक में अंग्रेजों को कई बार हराया और अपनी बहादुरी के लिए मशहूर हुए। उनकी वीरता और युद्ध कौशल ने उन्हें इतिहास में अमर कर दिया। उन्होंने अपने राज्य की रक्षा के लिए कई किले बनवाए और अपनी फौज को हमेशा तैयार रखा। इन किलों ने उनके राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया और उनकी सेना को एक सुरक्षित आधार प्रदान किया। टीपू सुल्तान की दूरदर्शिता और रणनीतिक सोच ने उन्हें एक महान योद्धा और नेता के रूप में स्थापित किया। नए जमाने के राजा। टीपू सुल्तान सिर्फ बहादुर ही नहीं थे, बल्कि एक दूरदर्शी राजा भी थे। उन्होंने अपने राज्य में काफी कुछ सुधारा और नए जमाने के हिसाब से राज चलाया। उन्होंने खेती को बढ़ावा देने के लिए नहरें बनवाईं और किसानों को कर्ज दिया। टीपू सुल्तान ने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए भी काफी कुछ किया। उन्होंने नए कारखाने खुलवाए और दूसरे देशों के साथ कारोबार को बढ़ावा दिया। नई खोजों के हामी। टीपू सुल्तान नई खोजों और तकनीक में काफी दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने अपने राज्य में नई तकनीकों को लागू करने और नई खोजों को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया। वो खुद भी एक काबिल इंजीनियर और वास्तुकार थे। उन्होंने अपने किलों और महलों को बनवाने में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। टीपू सुल्तान ने जहाज बनाने के कारोबार को भी बढ़ावा दिया और अपनी नौसेना को मजबूत बनाया।
धर्म के मामले, अलग अलग मत। धर्म और राजनीति का गहरा संबंध रहा है और इतिहास में यह संबंध और भी जटिल हो जाता है। टीपू सुल्तान के धर्म के बारे में इतिहास में काफी चर्चा हुई है। उनके शासनकाल के दौरान उनके धार्मिक दृष्टिकोण और उनके कार्यों को लेकर कई मतभेद रहे हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो सिर्फ अपने धर्म को मानते थे और दूसरे धर्म के लोगों पर जुल्म करते थे। उनके शासनकाल में कई घटनाएं हुईं जिनसे यह धारणा बनी, जबकि दूसरे इतिहासकारों का कहना है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे और सिर्फ अपने राज्य की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाते थे। उनके कई कार्यों को उनके राज्य की सुरक्षा और स्थिरता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। यह सच है कि टीपू सुल्तान ने अपने राज्य में कुछ मंदिरों को गिराया था, लेकिन उन्होंने कई मंदिरों को दान भी दिया था। उनके शासनकाल में मंदिरों के साथ साथ मस्जिदों और चर्चों को भी संरक्षण मिला। उनके धर्म के बारे में कोई राय बनाने से पहले उस समय की राजनीति और सामाजिक स्थिति को समझना जरूरी है। 18वीं सदी के भारत में धार्मिक और राजनीतिक परिदृश्य बहुत जटिल था। टीपू सुल्तान के कार्यों को उनके समय की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में देखना महत्वपूर्ण है। उनके शासनकाल में कई ऐसे निर्णय लिए गए जो उस समय की आवश्यकताओं और चुनौतियों के अनुसार थे। इसलिए उनके धर्म और उनके कार्यों के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले हमें उस समय की व्यापक तस्वीर को समझना होगा। टीपू सुल्तान एक अद्भुत शख्सियत। टीपू सुल्तान के बारे में एक राय बनाना आसान नहीं है। एक तरफ वो एक बहादुर योद्धा, एक काबिल राजा और एक दूरदर्शी शासक थे जिन्होंने अपने राज्य की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया। दूसरी तरफ उनके धर्म के बारे में लोगों की अलग अलग राय है और कुछ इतिहासकारों ने उन पर जुल्म करने का आरोप लगाया है। हमें उनके बारे में कोई राय बनाने से पहले इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अंग्रेजों से लोहा। टीपू सुल्तान ने अपने राज में अंग्रेजों से कई लड़ाइयां लड़ी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि अंग्रेज इंडिया पर कब्जा करना चाहते हैं और उन्होंने सबको एकजुट होकर लड़ने को कहा। टीपू सुल्तान ने फ्रांस से मदद मांगी और अपनी फौज को मजबूत बनाने की कोशिश की। वो चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 में हुआ, में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। श्रीरंगपट्टन की संधि। चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टन की संधि पर दस्तखत किए। इस संधि के मुताबिक मैसूर राज्य का ज्यादातर हिस्सा अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। टीपू सुल्तान के बेटों को कैदी बनाकर कोलकाता भेज दिया गया। श्रीरंगपट्टन की संधि ने दक्षिण भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रखी। टीपू सुल्तान, एक नया नजरिया। आजकल टीपू सुल्तान के जीवन और उनके राज के बारे में जानने की इच्छा बढ़ रही है। कई इतिहासकारों ने उनकी उपलब्धियों और उनके राज के अच्छे पहलुओं पर रोशनी डाली है। टीपू सुल्तान को अब एक राष्ट्रीय नायक के रूप में देखा जाने लगा है, जिन्होंने विदेशी शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। टीपू सुल्तान एक याद। टीपू सुल्तान एक महान योद्धा, एक काबिल प्रशासक और एक दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने राज्य की तरक्की के लिए बहुत कुछ किया और अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उनके धर्म के बारे में लोगों की अलग अलग राय है, लेकिन हमें उनके बारे में कोई राय बनाने से पहले उस समय की परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। टीपू सुल्तान को एक महान भारतीय शासक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा।